हेलो ब्यूटीफुल आर्मीज, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक लव स्टोरी। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आई नेवर कम बैक टू यू के पार्ट 14। तो फिर चलिए शुरू करते हैं। और ये एक इमेजिन स्टोरी है, तो इसको एक इमेजिन स्टोरी की तरह ही लीजिए, डोंट टेक सीरियस। तायोंग जंगकुक से बात करने के बाद कुकी के पास आता है। कुकी एक मासूम से बच्चे की तरह बेड पर बैठा हुआ था। अपने बेबी को बिल्कुल सही सलामत देखकर तायोंग को बहुत ज़्यादा खुशी होती है। तायोंग इमिडिएटली कुकी के पास आकर कुकी को टाइटली हग कर लेता है और कुकी से कहता है, बेबी तुम कैसे हो, तुम ठीक तो हो ना, क्या तुम्हें कहीं दर्द हो रहा है? कुकी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अम्मा अब कहाँ थी, मैं आपका कब से वेट कर रहा था और आपको पता है मेरे पैरों में कितना ज़्यादा पेन हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि मैं चल भी नहीं सकता हूँ। कुकी की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और कुकी के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, चिंता मत करो बेबी, तुम बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। डॉक्टर अंकल ने तुम्हारा ऑपरेशन कर दिया है, अब तुम फिर से अपने दोस्तों के साथ खेल पाओगे और बहुत ज़्यादा भाग पाओगी। तायोंग की ये बात सुनकर कुकी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, सच में अप्पा अम्मा आप सच कह रही है, मैं फिर से मेरे फ्रेंड्स के साथ खेल सकता हूँ, मैं उनके साथ बाहर जा सकता हूँ। ओह माय गॉड, मैं फिर से मेरे सारे दोस्तों के साथ गार्डन में खेलूँगा और उन सबको बहुत ज़्यादा परेशान करूँगा। कुकी की ये बात सुनकर तायोंग स्माइल करता है और कुकी से कहता है, हाँ तुम्हारा जो मन चाहे तुम वो कर सकते हो, लेकिन अभी कुछ दिनों के लिए बेड से मत उठना, तुम्हें डॉक्टर अंकल ने बेड रेस्ट लेने के लिए कहा है। तायोंग की यह बात सुनकर कुकी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, अम्मा वो नामजिन के अंकल कहाँ हैं? हाँ, वो मुझसे मिलने के लिए मेरे स्कूल आए थे, फिर उसके बाद मुझे याद नहीं है वो है कहाँ, और आपने उनसे कहा नहीं कि मुझसे बार बार मिलने की कोशिश ना करे, मुझे उनसे मिलना बिल्कुल पसंद नहीं है, वो बहुत ज़्यादा बुरे हैं। कुकी की ये बात सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है और तायोंग थोड़ा सा स्ट्रिक्टली कुकी से कहता है, कुकी मैंने पहले भी तुमसे कहा था ना, वो बड़े हैं और उनके बारे में इतना बुरा मत कहो, क्या तुम्हें ये बात समझ में नहीं आती? तायोंग की ये बात सुनकर कुकी तायोंग की तरफ देखकर कहता है, अम्मा आप जानती वो कितने ज़्यादा गंदे हैं, उन्होंने आपको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ दी है, फिर आप हमेशा उन्हीं की साइड क्यों लेते हो, ऐसा क्यों करते हो? और जिमिन अंकल ने बताया है मुझे कि वो कितने ज़्यादा गंदे हैं। कुकी की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और कुकी से कहता है, कुकी तुम इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा छोटे हो, तो अभी मुझे प्रॉमिस करो कि तुम आज के बाद उनके बारे में कुछ नहीं कहोगे, ठीक है? अगर तुमने उनके बारे में कोई भी गलत बात की तो मैं तुमसे बात भी नहीं करूँगा, यू अंडरस्टैंड? तायोंग की ये बात सुनकर कुकी अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है, ठीक है अम्मा, आप जैसा कहे, बस आप मुझसे बात करना, मैं आपके बिना नहीं रह सकता। ये कहकर कुकी तायोंग को हक कर लेता है। तायोंग भी अपने बेबी को हक बैक करता है और उससे कहता है, हमेशा गुड बॉय बनकर रहना, ठीक है, और मेरी बात मानना। ये कहकर तायोंग बड़े ही प्यार से कुकी के बैग को सहलाने लगता है। यहाँ पर टाइम स्किप होता है। पूरे एक वीक बाद कुकी धीरे धीरे कलकर बिल्कुल ठीक हो चुका था और कुकी के पैर भी बिल्कुल नॉर्मल हो चुके थे। कुकी फिर से अपनी नॉर्मल लाइफ जीने लगा था और वो चल फिर सकता था, लेकिन जंगकुक की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। जंगकुक अपने पैरों पर खड़ा तो क्या, अपने पैरों को हिला भी नहीं पा रहा था और ना ही उन्हें मूव कर पा रहा था। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर तायोंग को बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा था। तायोंग मन में ही कहीं ना कहीं अपने आप को कर्स कर रहा था और जंगकुक की ऐसी हालत के लिए खुद को ही जिम्मेदार मान रहा था। तायोंग जंगकुक का ख्याल रखने की हर वक्त कोशिश करते रहता था, लेकिन जंगकुक को तायोंग को अपनी मदद करता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा गिल्टी और बेबस सा फील होता था। इसलिए जंगकुक ज़्यादातर तायोंग की मदद नहीं लिया करता था। जंगकुक सारा टाइम बस बेड पर ही सोया रहता था और कुछ बुक्स या फिर बाहर देखता रहता था, क्योंकि जंगकुक अपने लेग्स को मूव नहीं कर सकता था, इसलिए जंगकुक कहीं भी बाहर नहीं जा सकता था।
नहीं तो अब तक तो जंगकुक कब का चला जाता। नामजिन को भी जंगकुक की ऐसी हालत के बारे में पता चल गया था, इसलिए वो दोनों भी जंगकुक की हालत के लिए बहुत ज़्यादा चिंता थे। लेकिन तायंग ने उन्हें सब समझा दिया था और उनसे कह भी दिया था कि वो अब से जंगकुक का ख्याल रखेगा, जिसे सुनकर नामजुन को बहुत अच्छा लगता है और नामजुन जंगकुक की सारी जिम्मेदारी तायंग के ऊपर छोड़कर चला जाता है। आज वो दोनों ही डिस्चार्ज होने वाले हैं, इसलिए तायंग डॉक्टर के पास आया है जंगकुक के लेग की कंडीशन जानने के लिए। तायंग डॉक्टर के पास आता है और बड़ा ही पोलाइटली डॉक्टर को ग्रीट कर कर कहता है, डॉक्टर, क्या मैं अपने बेबी और जंगकुक को घर लेकर जा सकता हूँ? अब तो वो दोनों ठीक हो गए होंगे ना? तायंग की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और तायंग से कहता है, यस मिस्टर किम, आप उन दोनों को घर पर लेकर जा सकते हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग डॉक्टर की तरफ देखकर कहता है, डॉक्टर, क्या जंगकुक के फिर से नॉर्मल होने के कुछ चांसेस है? वो पूरी ज़िंदगी तो ऐसे नहीं रह सकता ना। प्लीज़ डॉक्टर, कुछ कीजिए, मैं जंगकुक को ऐसी हालत में नहीं देख सकता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर डॉक्टर अपना हेड नोट करते हैं और तायंग से कहते हैं, देखिए मिस्टर किम, हमने हमारा बेस्ट किया है। अब ये सब कुछ जंगकुक के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो फिर से अपने आप को ठीक करना चाहता है या नहीं। अगर वो अपने आप को ठीक करना चाहते हैं और पूरे मन से कोशिश करे तो वो वापस से चल सकते हैं, लेकिन उनका ख्याल भी रखना होगा और हमें जहाँ तक पता है उनके ठीक होने के 1% चांसेस है। तो आप उन्हें अपनी हिम्मत कभी भी हारने मत दीजिए। क्या पता कोई मिरेकल हो जाए और वो फिर से चल पाए। अब ये सब कुछ आपके ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप उन्हें कैसे ट्रीट करते हैं। शायद आपके प्यार से वो बिल्कुल ठीक हो जाए। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और डॉक्टर से कहता है, ठीक है डॉक्टर, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा करूँगा, बस मुझे जंगकुक को फिर से नॉर्मल देखना है। डॉक्टर तायंग की ये बात सुनकर अपना हेड नोट करते हैं और तायंग से कहते हैं, ठीक है, आप हर महीने उन्हें यहाँ पर चेकअप के लिए लेकर आ सकते हैं और याद रहे उन्हें दवाई डेली दिया कीजिए, क्योंकि ये उनके बोन्स के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्दी और इफ़ेक्टिव है। आई होप यू अंडरस्टैंड। डॉक्टर की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट कर लेता है और अपने बैग में जंगकुक की सारी दवाइयाँ रखकर डॉक्टर के पास से वापस चला आता है। तायंग कुकी के रूम के अंदर आ जाता है। कुकी अपने घर जाने के लिए बिल्कुल रेडी था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी। कुकी को देखकर तायंग कुकी के पास आता है और कुकी के फोरहेड पर किस कर कर कहता है, जाने के लिए रेडी हो? कुकी अपनी बनी स्माइल के साथ अपना हेड नोट करता है और तायंग से कहता है, यस अम्मा, एंड आई एम सो एक्साइटेड। मैं बहुत दिनों बाद घर जा रहा हूँ और अभी तो जिमिन अंकल भी वापस आ गए होंगे ना? कुकी की ये बात सुनकर तायंग अपना हेड नोट करता है और कुकी से कहता है, हाँ चलो। ये कहकर तायंग कुकी को रूम के अंदर लेकर आता है। तायंग जंगकुक के रूम के पास आकर खड़ा हो जाता है और कुकी से कहता है, बेबी तुम यहीं रुको, मैं जंगकुक को लेकर आता हूँ। तायंग की ये बात सुनकर कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कुकी तायंग की तरफ देखकर कहता है, आप उन्हें लेने के लिए क्यों जा रही हो? और वो हमारे साथ नहीं आएंगे, हम और मैं ही चलेंगे। आप चलिए यहाँ से, मुझे इस इंसान की शक्ल भी नहीं देखनी। कुकी की ये बात सुनकर तायंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्टली कुकी से कहता है, कुकी, मैंने तुमसे कहा था ना कि जंगकुक के बारे में तुम कुछ भी नहीं कहोगे, और ख़बरदार अगर तुमने जंगकुक के सामने बदतमीज़ी की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यू अंडरस्टैंड? तायंग की ये बात सुनकर कुकी अपना हेड नीचे कर लेता है और तायंग से कुछ भी नहीं कहता। तायंग डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक के रूम का डोर ओपन कर कर रूम के अंदर आता है। जंगकुक को नर्स और डॉक्टर मिलके व्हीलचेयर पर बिठा रहे थे, जिसे देखकर तायंग के दिल में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। जंगकुक को व्हीलचेयर पर देखकर तायंग को काफ़ी ज़्यादा पेन होता है और तायंग की आंखें भी भर आ जाती है। जंगकुक की ऐसी हालत का जिम्मेदार तायंग अपने आप को मानने लगता है। तायंग भी भागकर जंगकुक के पास आता है और जंगकुक को व्हीलचेयर पर बिठाने में मदद करता है। तायंग को अपने पास देखकर जंगकुक थोड़ा सा शॉक हो जाता है और अपना हाथ पीछे ले लेता है। डॉक्टर तायंग की तरफ देखकर कहते हैं, मिस्टर किम,
आप इन्हें घर पर ले जा सकते हो। ये कहकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। डॉक्टर के जाने के बाद तायोंग जंगकुक की व्हीलचेयर को होल्ड करता है और जंगकुक से कहता है चलो मेरे साथ। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है ते मुझे तुम्हारे घर नहीं आना, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड। तुम्हारे घर में कुकी होगा और जिमिन भी, वो दोनों मुझे देखकर क्या सोचेंगे। हाँ, तुम मुझे नामजिन हंग के ही घर छोड़ दो, मैं वहीं पर रह लूँगा और तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। प्लीज़ तायोंग अपनी ज़िंदगी पर फोकस करो, ना कि मुझ पर। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है देखो जंगकुक, मैंने नामजिन हंग से बात कर ली है और उन्होंने ये कहा है कि मैं तुम्हें अपने घर ले जा सकता हूँ। और रही बात जिमिन की, तो वो यहाँ पर नहीं है और कुकी को मैं अच्छे से समझा दूँगा, तो तुम उसकी चिंता मत करो। ये कहकर तायोंग जंगकुक को बाहर लेकर आता है। जंगकुक को तायोंग के साथ देखकर कुकी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और कुकी अपना मुंह फेर लेता है। कुकी को सही सलामत देखकर जंगकुक को बहुत अच्छा फील होता है। जंगकुक बस ऊपर से नीचे तक कुकी को देख रहा था। तभी तायोंग को जंगकुक नोटिस करता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है कुकी बिल्कुल ठीक है, तुम उसकी चिंता मत करो। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक स्माइल करता है और कुकी की तरफ देखकर कहता है कुकी बेबी, तुम ठीक तो है ना? क्या तुम्हारे पैरों में अभी भी दर्द है? जंगकुक की ये बात सुनकर कुकी अपना मुंह बनाता है और जंगकुक से कहता है मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी, यू अंडरस्टैंड। ये कहकर कुकी वहाँ से भागकर चला जाता है। कुकी की ये बात सुनकर जंगकुक को बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन जंगकुक अपनी ये फीलिंग जाहिर नहीं करता है। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर एक डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक से कहता है मैं कुकी की तरफ से तो माफ़ी मांगता हूँ, वो बच्चा है तो इसलिए ऐसी बातें कह देता है, वो अभी समझ नहीं सकता कि तुमने उसके लिए क्या किया है। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक अपना हेड नोट करता है और तायोंग से कहता है कोई बात नहीं, जैसी मैंने हरकतें की है मैं ये डिज़र्व करता हूँ। और तायोंग तुम्हें कभी भी कुकी को कोई भी बात बताने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉमिस मी कि तुम कभी भी कुकी को कुछ भी नहीं बताओगे कि मैंने अपना बोन मैरो कुकी के लिए दिया है, ठीक है? ये कुछ भी नहीं है। अगर मेरा बस चलता तो मैं कुकी के लिए जान भी दे देता। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग अपना हेड नोट करता है और जंगकुक से कहता है तुम ऐसी बातें मत किया करो, अब चलो हम लोग घर चलते हैं। ये कहकर तायोंग कुछ देर बाद उनको लेकर घर पर आ जाता है। कुकी जंगकुक की तरफ बिल्कुल भी नहीं देखता और भागकर घर के अंदर चला जाता है। तायोंग भी बड़े ही केयरफुली जंगकुक को व्हीलचेयर पर बिठाकर घर के अंदर लेकर आता है। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट फील हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा अनकंफर्टेबल भी लग रहा था। तायोंग बड़े ही केयरफुली जंगकुक को घर के अंदर लेकर आता है और जंगकुक से कहता है ये ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, लेकिन यू फील कंफर्टेबल, आई होप यू लाइक माई हाउस। तायोंग की ये बात सुनकर जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है तुम ऐसा क्यों कह रहे हो, तुम्हारा घर सच में बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग थोड़ा सा मुस्कुराने लगता है। जंगकुक और तायोंग एक दूसरे से बात कर ही रहे थे कि तभी कुकी ज़ोर से डोर की तरफ देखकर चिल्लाता है जिमिन अंकल, आप आ गए। ये कहकर कुकी भागकर जिमिन के पास जाने लगता है। कुकी की ये बात सुनकर तायोंग और जंगकुक दोनों ही दरवाजे की तरफ देखने लगते हैं। जिमिन अपना लगेज लेकर दरवाजे के पास खड़ा हुआ था। कुकी भागकर जाकर जिमिन के ऊपर जंप कर लेता है और लकीली जिमिन भी उसे कैच कर लेता है। कुकी टाइटली जिमिन को हक कर कर कहता है ओ जिमिन अंकल, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया, आई मिस यू सो मच। आपने इतना ज़्यादा टाइम क्यों लगा लिया? जिमिन भी कुकी को टाइटली हक बैक करता है और कुकी से कहता है ओ माय लिटिल टाइगर, मैंने भी तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस किया। ये कहकर जिमिन कुकी को लेकर घर के अंदर आ जाता है। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर स्माइल करता है और तायोंग से कहता है तायोंग तुम कैसे हो? तायोंग कुछ कहने ही वाला था कि तभी जिमिन की नज़र जंगकुक पर पड़ती है और जंगकुक को देखकर जिमिन को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। जंगकुक की नज़रें तो बस नीचे ही झुकी हुई थी। जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है तायोंग, ये इंसान मेरे घर में क्या कर रहा है
और ये इंसान यहाँ पर आया कैसे? तुम अभी के अभी इसे घर के बाहर निकालो। इसकी यहाँ पर आने की हिम्मत कैसे हुई? ये कहकर जिमिन जंगकुक के पास जाने ही वाला था कि तभी तायोंग जिमिन का हैंड होल्ड कर कर उसे रोक लेता है और उससे कहता है, जिमिन वहीं रुक जाओ, तुम जंगकुक को इस घर से नहीं निकाल सकते, वो भी अब हमारे साथ ही रहेगा। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तायोंगा कि तुम पागल हो चुके हो या फिर सब कुछ भूल चुके हो कि इस इंसान ने तुम्हारे साथ क्या किया था? ये अभी भी वही गिरा हुआ इंसान है जिसने तुम्हें बुली किया था, तुम्हें सताया था, तुम्हें टॉर्चर किया था, तुम्हारे ऊपर चीट किया था। तुम इतनी आसानी से ये सब कुछ कैसे भूल सकते हो? तायोंग बोलो। जिमिन की ऐसी बातें सुनकर जंगकुक को अपने दिल में बहुत ज़्यादा पेन होता है और जंगकुक बड़े ही मुश्किल के साथ अपनी आंखों में आंसू कंट्रोल करता है। तायोंग अपना हेड नोट करता है और जिमिन से कहता है, मैं कुछ नहीं भूला, मुझे सब कुछ अच्छी तरीके से याद है, लेकिन कुछ भी हो जाए जंगकुक आज से हमारे साथ इस घर में ही रहेगा और तुम मुझे कुछ नहीं बोल सकते। यू अंडरस्टैंड? तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और जिमिन तायोंग से कहता है, ये मेरा घर है और मेरे घर में ये नीच इंसान नहीं रह सकता। यू अंडरस्टैंड? ये बात जिमिन जंगकुक की तरफ पॉइंट कर कर कहता है, जिसे सुनकर तायोंग को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आता है। तायोंग अपनी एंग्री टोन में कहता है, मिस्टर पार्क जिमिन, ये घर मेरा भी है और जंगकुक यहीं पर रहेगा और हमारे साथ, ये मेरा ऑर्डर है। तायोंग की ये बात सुनकर जिमिन तायोंग की तरफ देखकर कहता है, ठीक है, कुछ भी करो, लेकिन मुझसे अब कोई भी उम्मीद मत रखना और कोई भी बात मत करना। अगर इस इंसान ने तुम्हें फिर से धोखा दिया तो मैं तुम्हें इस बार बचाने के लिए नहीं आऊँगा। ये कहकर जिमिन कुकी को लेकर वहाँ से चला जाता है। उनके जाने के बाद तायोंग डीप ब्रेथ लेता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, चलो मैं तुम्हें तुम्हारा रूम दिखा देता हूँ। जंगकुक को काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही थी। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, तुम्हें मेरे लिए जिमिन से झगड़ा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिमिन तुम्हारा दोस्त है और मैं तो कह ही रहा था कि मैं नामजिन यंग के साथ चला जाता हूँ, लेकिन तुम ही अपनी ज़िद पर अड़े रहे। जंगकुक की ये बात सुनकर तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक मैंने कहा ना तुम मेरे साथ ही रहोगे एंड इट इज़ माई फाइनल डिसीजन। ये कहकर तायोंग जंगकुक को एक रूम में लेकर आता है जो कि पहले से ही क्लीन किया हुआ था। तायोंग जंगकुक को बेड के पास लेकर आता है और बड़े ही केयरफुली जंगकुक को बेड पर लेटा देता है और बड़े ही केयरफुली जंगकुक के लेग भी बड़े ही केयरफुली बेड पर रख देता है और जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, तुम यहीं रेस्ट करो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ बना कर लाता हूँ। जंगकुक तायोंग की तरफ देखकर कहता है, नहीं, इट इज़ ओके, मेरी इतनी केयर करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आई एम परफेक्टली फाइन। तायोंग जंगकुक की तरफ देखकर कहता है, जंगकुक मैं तुम्हें यहाँ तुम्हारा ख्याल रखने के लिए लाया हूँ और तुम्हारी सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, तो तुम मुझे कुछ भी करने से रोक नहीं सकते और यहाँ पर रेस्ट करो, मैं कुछ देर बाद आता हूँ। ये कहकर तायोंग वहाँ से चला जाता है। तायोंग के जाने के बाद जंगकुक एक डीप ब्रेथ लेता है। तायोंग के घर में रहने से जंगकुक काफ़ी ज़्यादा होपलेस और एम्बैरस फील कर रहा था। जंगकुक अपने लेग को देखकर कहता है, पता नहीं मैं यहाँ पर रहकर ठीक कर रहा हूँ या नहीं। वैसे भी जिमिन मुझसे नफ़रत करता है और कुकी भी, और मेरे यहाँ रहने से तायोंग को ही तकलीफ़ होगी, लेकिन तायोंग मुझे यहाँ से जाने भी नहीं दे रहा। व्हाट आई शुड वी डू? ये कहकर जंगकुक बेड पर बैठकर तायोंग का इंतज़ार करता है। तो फिर चलिए गाइस, इस पार्ट को मैं यहाँ ख़त्म करती हूँ। आई होप यू मस्ट बी लाइक और enjoy this part. If you like this video, make sure to subscribe my channel and like the video.